माँ मुझे पैसे चाहिए। ठीक है कविता, बेटा अगले हफ्ते ले लेना। माँ मुझे भी चाहिए। स्कूल में मेरी सारी दोस्तों के पास पैसे होते हैं, मेरे पास नहीं। सबकी शक्ल देखनी पड़ती है मुझे, पता है आपको। तो कविता बेटा, मैं खाना बना के देती हूँ, वो खाया करो। तुम बाहर का क्यों खाती हो? माँ मैं कुछ नहीं जानती, जब तक पैसे नहीं दोगे मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, बस। अब नोनी चिड़िया क्या करे, उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है। नोनी चिड़िया तोते के पास जाती है और पैसे मांगती है उधार। तोता मुझे कुछ पैसे चाहिए, दे दोगे उधार? नोनी चिड़िया, पैसे की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? बस घर के खर्चे। नोनी चिड़िया तोते से पैसे लेके थोड़े पैसे कविता को दे देती है उसके खर्चे के लिए। कविता ये लो पैसे। शुक्रिया माँ, मैं अब उन सबको दिखाऊंगी कि मेरे पास भी पैसे हैं। कविता सुनो। कविता अपनी माँ की बात सुने ही बिना चली जाती है और कविता की माँ अपने काम पर। नोनी तुम इतनी लेट क्यों आती हो? अब से लेट आए तो मैं तुम्हारे पैसे काट लूँगा। मैं अब से टाइम पर आऊंगी साहब जी। नोनी चिड़िया काम खत्म करके घर जाती है। जब वो घर पहुंचती है उसके बाद वो घर का काम ख़त्म करती है। काम ख़त्म करने के बाद जैसे ही कविता का टिफ़िन बॉक्स खोलती है उसमें खाना मिलता है। तो नोनी चिड़िया कविता से क्या कहती है? कविता तुमने खाना क्यों नहीं खाया? खाना बेकार हो गया, टिफिन में पड़ा पड़ा। माँ मेरा पेट भरा हुआ था इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। क्या खाया तुमने आज? माँ मैंने छोले भटूरे खाए आज। बेटा ऐसा नहीं करते, जब आपको माँ ने खाना पैक करके दिया था वो खाना खाना चाहिए था आपको। आपने बाहर का खाना क्यों खाया? माँ तुम मुझे भाषण देना बंद करो, मुझे नहीं खाना खाना। कविता ये तुम कैसे बात कर रही हो अपनी माँ से? माँ मुझे बात ही नहीं करनी है आपसे, बस। उसकी माँ खाना बनाकर लाती है लेकिन वो खाना नहीं खाती। अगले दिन उसकी माँ उसके लिए खाना बनाकर काम पे चली जाती है। तभी उसके घर में तोता आ जाता है। नोनी चिड़िया, ओ नोनी चिड़िया। हाँ तोता अंकल। कविता तुम्हारी माँ कहाँ है? तोता अंकल वो तो काम करने चली गई, कुछ काम था। हाँ कविता, नोनी चिड़िया से पैसे लेने थे। क्या उन्होंने आपसे पैसे लिए? हाँ। कविता सोच में पड़ जाती है और सोचती है मेरी माँ मेरे लिए पैसे मांग कर लाती थी। तभी तोता कहता है, कविता तुम्हारी माँ ने बहुत दुख झेले हैं, कभी उसे आराम करने का वक्त तक नहीं मिला। जब तुम्हारे पापा तुम्हें छोड़कर चले गए, नोनी चिड़िया ने अपनी सारी उम्र तुम्हारे पालन पोषण में लगा दी, तो इसलिए उसका बोझ नहीं उसका सहारा बनो। मैंने अपनी माँ को बहुत दुख दिए, कभी ये तक नहीं सोचा मेरी माँ पैसे कहाँ से लाती है। उसके बाद क्या, शाम हो गई। उसकी माँ घर आई थकी हारी। जब तक कविता ने खाना बना लिया था उसकी माँ कहती, कविता खाना खाया था तुमने? माँ मैंने तो खाना खा लिया लेकिन तुमने नहीं खाया, और अभी मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी और अब से पूरे घर का काम करूंगी। जो घर में बनेगा वो मैं स्कूल लेके जाऊंगी। अब से बाहर का खाना सब बंद। अब अपनी हाथों का मुझे खाना खाना है, अपनी माँ के हाथों का खाना मुझे खाना है, बस। और माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं भूल गई थी कि मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ, अपनी माँ को क्या कह रही हूँ मैं। मेरी माँ कहाँ से पैसे लाती है मुझे सब पता लग गया। मुझे माफ़ कर दो माँ, माफ़ कर दो। जिंदगी में किसी को कुछ भी कह लेना, बस उसे मत कहना जिसने तुम्हें जन्म दिया। एक बात ध्यान रखना, जहाँ सब कुछ माफ़ हो जाता है वो जगह माँ का दिल होता है। कविता पवन घर में रंग मत फैलाओ, अभी अभी सफाई की है, खिचड़ी में भी कलर गिर जाएगा और खिचड़ी बेकार हो जाएगी। पवन और कविता दोनों में से कोई भी नोनी चिड़िया की बात नहीं सुनता और वो ऐसे ही रंगों से खेलते रहते। नोनी चिड़िया क्या हो रहा है? तोता अंकल होली है। हाँ तोता अंकल हम तो रंग लगाएंगे आपको। कविता पवन अभी से क्यों लगा रहे हो सबको रंग? ये बच्चे पिटाई मांग रहे हैं और मैं अपने हाथों को दुख देना नहीं चाहती। और तुम बताओ तोता भाई, कुछ काम था? नहीं नोनी चिड़िया, मैं तो हाल चाल पूछने आया था। चलो अच्छी बात है, सही वक्त पे आ गए। आओ
बैठो हमारे साथ, खाना खाते हैं साथ में। तोता, नोनी चिड़िया और नोनी चिड़िया के बच्चे साथ में बैठकर खाना खाते हैं। तोता तो खाना खा के चले जाता है और नोनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ खाना खा के सो जाती है। उसके बाद अगले दिन, नोनी चिड़िया देखो तुम्हारे बच्चों ने क्या क्या करा, मुझे रंगों से नहला दिया। कविता, पवन, तुम क्यों परेशान कर रहे हो हीरा कौआ को? मम्मी, हम तो सिर्फ होली खेल रहे थे। बेटा, होली खेलो, होली खेलने के लिए मना नहीं करा, लेकिन ऐसे खेलो जिससे कि दूसरों को परेशानी ना हो। हीरा कौआ, आप जाओ, अब से परेशान नहीं करेंगे आपको, ठीक है? ठीक है नोनी चिड़िया। हीरा कौआ घर जाकर अपने आप से क्या कहता है, मुझसे गलती हो गई, मुझे नोनी चिड़िया से शिकायत नहीं करनी चाहिए थी। अगर मेरे बच्चे मेरे साथ होते तो वो ऐसे ही कलर लगाते, लेकिन क्या करूं, मेरे साथ वो है ही नहीं। नोनी चिड़िया और नोनी चिड़िया के बच्चे क्यों होते हो? आज तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ नहीं तो क्या हुआ, मेरे बच्चे तो तुम्हारे साथ हैं, तो अपना बच्चा समझ के इनके साथ ही खेल लो होली, नहीं अपना बच्चा मान के चलो। बच्चों, तुम मुझसे गुस्सा होंगे कि मैंने तुम्हारी शिकायत तुम्हारी मम्मा से करी, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इस होली मैं तुम्हारे साथ रंग खेलूंगा। अगले दिन होली थी। होली वाले दिन कविता और पवन दोनों अपनी मम्मी के कलर लगाते हैं। मम्मी, हैप्पी होली आपको। मम्मी, हैप्पी होली। बच्चों, हैप्पी होली तो ठीक है, लेकिन पक्का कलर किसी को नहीं लगाना और ऐसे होली खेलनी है जिससे कि दूसरों को दिक्कत ना हो, समझे? वरना संटी तैयार रखिए घर पे। मम्मी, आप ऐसे मत डराया करो हमें, ये संटी पड़ेगी, हम ध्यान से खेलेंगे होली, ठीक है? हम जा रहे हैं, बाय बाय, टाटा, लव यू। हैप्पी होली हीरा भाई। हैप्पी होली नोनी बहन। तोता, नोनी चिड़िया, कौआ हीरा और उनके बच्चे होली खेल ही रहे होते हैं, तभी उनके पास कबूतर आता है फड़फड़ाता हुआ, और उसके साथ एक बच्चा होता है जो कि कौए हीरे का बेटा होता है। उसके बाद, पापा आप मिल गए। पापा, बेटा तुम कहाँ थे, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। कबूतर, मेरा बेटा तुम्हें कहाँ से मिला और तुम इतने दिनों के बाद यहाँ कैसे लेके आए? तुम तभी क्यों नहीं लाए मेरे पास? कौआ हीरा, ये मुझे बेहोश पड़ा हुआ मिला झील के पास, आज ही इसे होश आया था, तो मैंने सोचा इसे होली खेलने के लिए लेके चलूं, इसका मन अच्छा हो जाएगा। कबूतर, तुमने जिंदगी में पहली बार अच्छा काम करा है, आज तुमने मेरा बेटा मुझे वापस ला के दे दिया, कभी तुम्हें जरूरत पड़े मेरी तो बताना। हीरा कौआ को उसका बेटा मिल गया और बच्चों को नया दोस्त मिल गया, और फिर सबने मिलकर एक साथ होली खेली। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।